सारे बहन भाइया ने चाचे तवा ने यार भाई ने लोग लुगाइया ने हाथ जोड़ के राम राम थम देखने लग रहे हो जबरदस्त हरियाणा। और मैं सुथर अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। मेरे पीछे थम जो परिवार देखने लग रहे हो, ये कई परिवार इकट्ठे नहीं हो रहे, जो एक दादा के बालक से हैं। और खास बात यह है, दादा जो थे वह स्वतंत्रता सेनानी थे। आज़ाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस नेताजी मारे थे, उनकी आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे। उससे भी खास बात बताऊं, दूसरे विश्व युद्ध में भी सैनिक के तौर पर लड़ाई लड़ी उनने। और आज का खास दिन इस परिवार की खातिर न्यू है कि दादा के नाम पर स्कूल का जो गांव का जो स्कूल है लड़कियां वाला, उसका नामकरण होया है। दादा का नाम था स्वतंत्रता सेनानी शोकरण सिंह। स्वर्गीय हो लिए हैं दादा तो, लेकिन आज परिवार से बात करेंगे। और ये परिवार हम देखने लग रहे हो, आज खुशी का माहौल सा भी है कि स्कूल का नाम अब दादा के नाम पर जाना जाया करेगा। एक किस्म से परिवार जो कर बालक की करा करे ना नामकरण, ईसाई प्रोग्राम स्कूल में कर रखा था, जना बालक का नामकरण कर रखा हो। तो उरे राम राम जी सारे। तो पहले सब तब बड़ा कौन सा आप, मैं तो यो बताओ पहले आप हैं, तो आप तो शुरुआत करेंगे। जो कर बालक का नामकरण करवाया करे ना, न्यू प्रोग्राम करके स्कूल का भी हो गया, दादा के नाम पर होगा। बालक की डाली भी संभाल भी करनी पड़ेगी स्कूल की। हाँ, स्कूल की संभाल करनी पड़ेगी। स्कूलों की आजकल क्या है, सरकारी स्कूलों की दशा जो है वो काफ़ी ख़राब है, क्योंकि बच्चे प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा जाते हैं। उसका कारण विशेष ये है कि एक तो रुझान प्राइवेट स्कूलों में सब्जेक्ट वगैरह का थोड़ा उसका प्रचार ज़्यादा है। सरकारी स्कूलों में जो टीचर्स तो काफ़ी काबिल हैं, बाकी एक ट्रेंड ऐसा बन गया कि बच्चों को टिप टॉप रखने का, उनको इस तरह का एक आकर्षक तरीका अपना रखा है कि ये स्कूल टूटने के कगार पर है। अच्छा। आज इस स्कूल का नामांकन आज जो हुआ है, इस स्कूल में भी क्या है कि बच्चे काफ़ी कम हैं, क्योंकि इसके नज़दीक ही जो है नियर, जितने नज़दीक के क्षेत्र में 5-6 स्कूल हैं सरकारी प्राइवेट, तो उसमें बच्चे कम जाते हैं। अब हमने इस नामांकन के बाद ये भी हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम इसमें बच्चों की संख्या बढ़ाएं। अब एनसीसी जो है स्कूल में है, और दादा शोकरण के परिवार ने जिम्मेदारी ले ली है, क्योंकि दादा के नाम पे स्कूल हो गया है। तो अब जिम्मेदारी इनकी है कि संख्या में कमी ना आवे और ये स्कूल जो है यूं का यूं बचा रहे। क्योंकि सरकार ने बहुत सारे स्कूल भी बंद करे हैं जिनमें जो छात्र छात्राओं की संख्या वो कम रही है। और सरकार की यह स्कीम थी कि जो गाँव में स्वतंत्रता सेनानी है या शहीद हैं, उनके नाम पर स्कूलों में, मतलब उनका नाम पे स्कूल का नाम बदला जाएगा। तो आज अचीणा गांव में, हाँ चरखी दादरी में है, और उरे और जो परिवार हैं इनसे बातचीत करेंगे। राम राम जी। हाँ जी, राम राम जी। नाम क्या है आपका? मेरा हरीश कुमार है जी। मैं कप्तान शोकरण सिंह का दूसरे नंबर का लड़का हूँ। अच्छा। मेरे से बड़े भाई हैं उमेद बाबू जी, जो अभी आपसे बात कर रहे थे। मेरे छोटे हैं राजेश डॉक्टर। और स्कूल का नाम हुआ है, ये उनका त्याग और बलिदान है जिसको सरकार ने मान्या है। भाई स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने बड़े संघर्ष से जो ना आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। 7 साल के लिए सिंगापुर की कैद में भी रहे थे वो। और काफ़ी उन्होंने अपनी एक जीवनी लिख रखी है कि द्वितीय विश्व युद्ध और मैं कुछ दिन के लिए करीब, तो उसमें डेट वाइज घटनाएं लिखी हैं, कहाँ कैसे हम प्रताड़ित हुए या कहाँ कैसे हमने लड़ाई लड़ी, तो वो सारी बातें उसके अंदर लिखी हुई हैं। बिल्कुल। एक खास मौका आज के दिन में यो भी था कि दादा ने अपनी जो दूसरे विश्व युद्ध के टाइम की डायरी लिखी थी, किताब लिखी थी, उसका पब्लिकेशन कराया गया और पब्लिश करवाई गई वहाँ। और आज उसका विमोचन भी करवाया गया। खुद डीसी साहब जो पूरे पहुँचे थे। अगर घर पे कोई किताब की कॉपी है तो एक बार ले आइयो। तो और आज मेन मुद्दा तो था कि उनके नाम पे जो है स्कूल का नाम होया है, लेकिन उसके बावजूद जो इतना कुछ करा है उन्होंने, दूसरे विश्व युद्ध में वो शामिल रहे, आज़ाद हिंद फौज में वो शामिल रहे, तो उसके उनके कुछ किस्से भी होंगे, और वो सब किस्से भी इस परिवार से जानेंगे। या किताब हम देखने लग रहे हो, उनके द्वितीय विश्व युद्ध और मैं नाम से जो किताब है, उनकी जो मेरे ख्याल में खास जो इवेंट्स हैं, हाँ, खास बातें हैं जो उन्होंने सर्टिफिकेट्स लिए हैं, जो उन्होंने जो मतलब योग्यताएं प्राप्त करी थी वो, और विशेष तारीखें जो जहाँ जहाँ वो रहे हैं, जहाँ उन मोर्चों के ऊपर उन लड़ाई आप लड़ी मोटा है। मोटा न्यू बता दो कौन कौन सी खास सर्टिफिकेट या के जो उन्हें मिले मेडल हाँ, वो एक बार वगैरह? आपको भाई। अच्छा। और परिवार है, उनकी बेटियां भी होंगी, ये हैं। राम राम जी। हाँ, क्या नाम आपका? मेरा माया। माया। हाँ। तो आपके पिताजी उस टाइम लड़ाइयों में जाया करते?
आप हमारे पैदा हो तो रहे जन्म थे? से पहले की जन्म से बातें पहले ऐसे, की बात हाँ, है। हमारी तो शादी उनकी बाद में हुई थी? मेरे पिताजी की 2 शादियाँ हुई थी। अच्छा। बड़ी माँ जो थी उनके बच्चे नहीं हुए, और पिताजी जैसे पहले तो कारावास में थे, जेल में थे। अच्छा। आने के बाद भाई उन्होंने इलाज वगैरह भी करवाया पर नहीं हो पाया। तो उसके बाद पिताजी के दादाजी नहीं माने। पिताजी तो खैर ऐसे विचारों के नहीं थे, अच्छा। लेकिन 2 छोटे भाई थे, उनके भी कोई लड़के वगैरह नहीं हुए थे। पिताजी के जो छोटे भाई थे हमारे चाचा थे, तो दादाजी को थोड़ा सा अटपटा लगता था जो हमारे दादाजी थे उनको। अच्छा। और उन्होंने उन पे दबाव डाला, तो बड़ों की बात पहले मानते हाँ, थे। उन टेमा पे तो ये चल लिया करते। तो उनकी बात मान के और फिर पिताजी ने भाई यस करनी पड़ी, नहीं तो मना भी करते थे। तो इस तरह उनकी दूसरी शादी हुई। और बड़ी माँ हमारी बड़ी ही मतलब दयालु और प्रेम करुणा से भरी हुई थी। हमें नहीं पता था कि वो हमारी माँ जो छोटी थी उसको हम समझते नहीं थे कि अच्छा, ये जिसने हमारी जन्म लिया नहीं, उससे उसके ज्यादा बारे लगाव में दूसरी से नहीं था उनको। हम मतलब ऐसा हमें महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसको तो कह देते थे माँ, और गांव में यूँ ही बोलते हैं हम उसको, छोटी वाली को तो जिज्जी कह के बोलते, वो आपस में जिज्जी बहन कह के बोलती थी ना। अच्छा। तो हम छोटी माँ को जिज्जी बोलते थे, हमने उनको माँ भी नहीं कहा। तो बड़ी माँ हमारी थी, उन्होंने हमारा अच्छे से पालन पोषण किया। और पिताजी की फिर बाद में डेथ होगी तो भी हमारी माँ अच्छे से रही। और पिताजी तो सारा इसमें लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ, उन्होंने जो जो संघर्ष किए हम वो बताते थे। हमें इस चीज़ का गर्व था। आज तो खैर नामकरण तो आज हुआ है, लेकिन हम तो अपने आप को मतलब इतना गर्वित महसूस करते थे कि हमने उस आदमी को, जो लोग मिलने के लिए उनके से तरसते थे, ऐसे महापुरुष के घर हमने जन्म लिया, ऐसे पिताजी के हम। कितनी पढ़ी लिखी हो आप? मैं तो उस टाइम के मैट्रिक और प्रभाकर जेबीटी हूँ। अच्छा, उस टाइम की प्रभाकर जेबीटी। जब फिर मैंने जॉब पढ़ाई की वगैरह थी। भी कर रहे हाँ, हो? मैंने रिटायर हो गई हूँ अब मैं। अच्छा। जेबीटी है टीचर से मेरे। कितनी बहनें हो आप? हम 4 बहनें हैं। दूसरी भी मैट्रिक थी, वो अभी बैठी थी, वो थोड़ी अच्छा। बीमार सी हो गई। और तीसरी है वो आज आ नहीं पाई, वो भी वहाँ टीचर है। अच्छा। और चौथी है वो भी बुखार हो रहा है। अरे गीता अच्छा, कहाँ कोई है? नहीं, आप भी आ जाओ आगे ने। हमारी चाची से जी। अच्छा, आपकी चाची हैं ये? हाँ, टीचर से रिटायर हैं। अच्छा अच्छा। तो आप जब आए थे ब्याह कार्ड है, हाँ। तो उस टाइम पे थे दादा? हाँ, अच्छा, कोई इसी याद जो आज तक नहीं? मेरे तो पूरे जीवन की याद ही रहेगी उनकी। मैं यहाँ छोटी सी ब्याही आई थी 12 साल की। अच्छा। उसके बाद मैं यहाँ आने के बाद मैं पढ़ाई करी, लिखाई करी, सिर्फ उसी की बदौलत, साहब की बदौलत। और वही मुझे विवाह कर ले आया था यहाँ अपने छोटे भाई के। अच्छा, पढ़ाई लिखाई उनकी हाँ, पढ़ाई लिखाई वैसे करी वहाँ मेरे गांव में थी, पर उनकी बदौलत होई कि उन्होंने सब करती दे दी मेरे को, अग बेटी पढ़ लिख कर तू लाग जा। बिल्कुल। उन टेमा में जब लड़कियां ने या महिलाओं ने बहुत कम मौके मिला करते पढ़ने के, और उनके परिवार से उनकी खुद की बेटियां जब जेबीटी प्रभाकर जो उस टाइम का कोर्स था, मैट्रिक जो कर रही हैं और जॉब पे भी थी, तो यो एक अपने आप में अलग ही उदाहरण है कि वो बेटियों पे भी रोक टोक में मतलब राजी नहीं थे, उन्हें मौके देने में राजी थे, और उसकी बदौलत। 4 में से 3 सर्विस पे हैं जी। अच्छा। 4 जो हमारी बहनें हैं उनमें से 3 सर्विस पे हैं। अच्छा, 3 सर्विस पे हैं। हाँ, और एक खास बात ये है कि जैसे करीब 44 साल तो पिताजी को जो है गुजरे हुए हो गए अच्छा। अटक से। तो ज़्यादातर जो पीढ़ी है, छोटी पीढ़ी, उन्होंने तो देखा भी नहीं। जो भाई 50 साल से छोटे हैं उन्होंने तो देखा भी नहीं। तो मेन बातें तो जैसे अब चाची ने बताया भाई। दूसरा, आपने इस किताब में देखने को मिलेगा कि उस टाइम में पिताजी ने स्कूल को के अंदर बच्चों का दाखिले के लिए बड़ी लिख रखी है, इसमें कोशिश कर रखी है। आसपास के गांवों से प्रार्थना करी है, उनके सरदारों से प्रार्थना करी है भी चंदा दो, स्कूल के अंदर अपने बच्चों का दाखिला करवाओ। तो ये बातें उन्होंने उस टाइम के ऊपर जो है, तो समाज सेवा में प्रजामंडल में भी रहे हैं। तो ये जो खास बात थी जिससे हम भी ज़्यादा प्रेरित हुए, अगर भाई कुछ करना चाहिए। उनके नाम को फिर सरकार के नियम थे, तो सरकार के नियमों के तहत हमने कोशिश करी, जो प्रूफ थे वो लगाए, और आज सरकार ने जो है उनका तो प्रूफ तो फोटो वोटो घर में और भी घनी हाँ, होंगी। वो तो होती हैं जी। हाँ। हाँ जी। लेकिन उन टाइमों में क्या है कि आप ये देखो जी, उस टाइम में कहाँ फोटोग्राफर थे, कहाँ फोटोग्राफर थे, कहाँ लैब थी, कुछ नहीं था। कोई छोटा मोटा कैमरा एक आध रखा करते। तो पिताजी का थोड़ा बहुत शौक था, ये वही चिट्ठियाँ हैं, वही फोटो जो बिल्कुल, इसमें कुछ हैं, चिट्ठियों की पुराने फोटो हैं। उस टाइम पे तो कोई ऐसा फोटो का साधन भी नहीं था। अच्छा। जब पैदल चल के भिवानी स्कूल में जाया करते पढ़ने के लिए, हाँ। तो आप फोटोग्राफी की तो बात। भिवानी आड़ तक कितनी दूर पड़ा है? यहाँ से 30 किलोमीटर तो पड़ती है, और बाकी लोकल का आप अलग देख बिल्कुल। सकते और हैं। 30 किलोमीटर लग बगाड़े तो बयानी उन जमाने में पैदल जाके स्कूल में पढ़ाया करते। ठीक है जी, राम राम जी। आप
मैं श्री शोकन साहब की पोती हूँ। अच्छा। बड़ी वाली हम उनके 7 पोते पोतियाँ हैं। 7 पोते 7 पोते पोते पोतियाँ। हाँ 4 पोते और 3 पोतियाँ। अच्छा, क्या करा करो आप? मैं बीएड हूँ, वैसे तैयारी कर रही हूँ टीचर के लिए, अभी जॉब नहीं। भाई सारे जॉब लगे हुए हैं। अंकल जी ने बताया कि आपने भी नहीं देखा होगा उस नहीं, हिसाब से मैंने तो। नहीं देखा। बस अफसोस यही है कि मैं अपने दादाजी की छत्र छाया में नहीं पली। अच्छा, हाँ, वैसे तो मेरे आज उनके नाम पर स्कूल का नाम आज करवाया है। मेरे स्कूल का नाम मेरे दादाजी के नाम से। आप उसी मैं में बहुत पढ़ी खुश हूँ। हाँ, मैं अच्छा, उसी में बहुत पढ़ी। खुश हो आप? मैं बड़ी दो अच्छा, उनकी बड़ी दोती हैं ये। तो आप क्या करा करो जी? मैं लेक्चरर हूँ। लेक्चरर हैं आप। तो आज जिस तरीके से आपके नाना के नाम पर स्कूल का नामकरण हुआ है, आपकी माँ हैं, उनकी तो फिर से यादों में वो आगे होंगे। कई बार मन में आवा है कि शायद वो देख रहे होंगे, आपकी तो यादें होंगी नहीं उनकी तो। बस सुनते सुनते ही बड़े हुए उनके बारे में। सुनते क्या क्या किस्से पढ़ते सुने? उनकी आत्मकथा पढ़ी हमने कई बार, उन्होंने लिखी है लंबी। अभी तो उसका ही बहुत छोटा पार्ट है जो आपके साथ है। पूरी आत्मकथा है तो वो हमने बहुत बार पढ़ी और बहुत किस्से सुने, और हर बार मन करता था कि क्यों ना काश मिल पाते। बिल्कुल, कई बार आवा है ख्याल जब हम हमारे घर में थे कुछ इसी शख्सियत हों और हम मिल नहीं पावा या हम बहुत छोटे हुआ हाँ, तो मन की मन में ही रह जावे हैं वो। लेकिन यो जो सबसे बढ़िया तरीका है डायरी लिखना, किताबें लिखना, वो आज भी ये उनकी ये डायरी किताबें पढ़ के ऐसा महसूस कर रहे हैं कि शायद मिले हैं उनसे। राम राम जी। राम राम जी। ये कौन आप? मोहन की पुत्र दो बड़ी वाली। अच्छा, बड़ी वाली। हाँ जी। तो आपके ससुर थे? हाँ जी। तो दादा के नाम पर जो स्कूल का आज उद्घाटन हुआ है, बालक के नाम की डाल, हाँ जी। तो ये बालक की डाल स्कूल भी संभालना पड़ेगा, जिम्मेदारी आ गई। जिम्मेदारी आ गई जी, संभालांगा जी। संभालोगे? हाँ जी। अच्छा, आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं तो जी 5 ही फैल। अच्छा, कोई बात नहीं। फिर आपका पढ़ने का मन नहीं था? जी जब बचपन में केवेर होता जी तो काम दिक्कत था। अच्छा। काम करने वाला जब पढ़ाया तो बतेरा पिताजी ने, फिर गया तो कौन से स्कूल में। गए नहीं? हाँ जी। बस कई बार मन वो रह जावा है। राम राम जी। राम राम जी। आप जी, आपके केला क्या करते थे? हैं मेरे नाना जी लगते हैं। नाना जी, आप हाँ, भी उनकी दो बड़ी हैं? हाँ जी, दोती के अच्छा, husband। नाना ससुर, ठीक है। हाँ जी। तो आज प्रोग्राम में आके कैसा लग रहा है आपने? बहुत अच्छा लगा जी। बहुत अच्छा लग रहा है जब यूं नाम जुड़ा है कि भाई हमारे नाना ससुर उस टाइम पर। बिल्कुल आज़ाद हिंद फौज के। अच्छा अच्छा ठीक है, इनसे पर्सनल भी ले लेंगे। एक मेरे को कोई ये बताइए जी, किताब में अभी तो मुख्य कुछ अंश आपने बताया कि उनकी डायरी के हैं, तो क्या पूरी जीवनी छपवाने की भी वो है कि या पूरी किताब और बड़ी छपवाई जाएगी जी। और ये जब हमें कहीं ऐसा वो प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि भी यहाँ से जो कि इसकी पब्लिसिटी भी ठीक हो जाए और इन तारीखों को या इन इवेंट्स को जो है ना चुराया नहीं जा सके, तो वो अब जैसे हम अमृत महोत्सव चल रहा है, हमारी कोशिश रहेगी कि भाई ये मोदी जी तक भी पहुँचे, प्रधानमंत्री देश तक के जाके। प्रधानमंत्री तक भी पहुँचे कि भी- कुल मिला के आज के कार्यक्रम में उनके परिवार के कितने लोग शामिल हैं? उनके परिवार के तो हमारा मानना है 50-60 आदमी होंगे जी, क्योंकि 50-60 दो भी आ रहे हैं, है ना। अच्छा, रिश्तेदार भी हैं। हमारी एक जो खुद की हमारी भांजी है वो कनाडा में है, अच्छा। तो वो वहाँ से आई हुई हैं, बटेऊ भी आया हुआ है, बच्चे भी आए हुए हैं छोटे, है ना। और करीब सारा परिवार पढ़ा लिखा परिवार है अब चारों तरफ। तो उनके परिवार से आज जो सबसे छोटा मेंबर है वो कै साल का है? सबसे छोटा मेंबर तो अब उनके जैसे हमारे ये 2-3 जो बालक हो रहे हैं, अच्छा, है ना। हाँ, वो हैं जैसे आपको चाइनीज, फ्रेंच और चाइनीज आपको बोल के दिखा देगा। अच्छा। अभी तो ये कनाडा चाइनीज सिर्फ नहीं, चाइनीज फ्रेंच आप थोड़ा थोड़ा सा आता है फ्रेंच। बोलो। अच्छा, तो नमस्कार, बॉन्जूर। क्या नाम है आपका? विशिष्ट। विशिष्ट। तो और क्या बात करें आप तो मतलब मेरे तो समझ में भी नहीं आएगी कि आप बोलो के हो। Comment ça va? इसका मतलब और बताओ। कैसे हो आप? अच्छा, ओ आई एम गुड। Très bien। इसका मतलब? Very good। अरे वाह सही है जी। कौन सी क्लास में पढ़ा करो? मैं 3rd में हूँ, 4th में जा रहा हूँ। फ्रेंच में बताओ। 4th में जा रहे हो? फ्रेंच में आने दो। अच्छा, और कौन सी? चाइनीज? चाइनीज तो वो त्वाक्ष को पता है पर वो आया नहीं। आया नहीं वो आज। इंग्लिश? अच्छा, कहाँ से सीखी? हाँ,
कहाँ से सीखे आप? फ्रेंच? हाँ, वो स्कूल में फ्रेंच इमर्शन जाता हूँ। अच्छा, स्कूल में सीखी। तो ये परिवार के जो सदस्य हैं उनसे हमने बातचीत करी है। शिवकांत भाई थे, भाई साहब। तो शिवकांत जो है मित्र हैं हमारे, कॉलेज में साथ पढ़े बड़े। हाँ, तो शिवकांत के दादाजी हैं ये, जिनकी किताब ये है। शिवकांत, किस तरीके से मतलब मन में ख्याल आया कि भी दादा ने जो लिख रखा है वो किताब भी छपवा दे मैं उनकी? भाई विक्की, पहल तो आप सब ने राम राम और आपका दर्शकान भी राम राम। धन्यवाद भाई। ठीक है, ये देखो सरकार की पहल है, स्कीम चल रही है कि जितने भी हमारे देशभक्त हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, वे उनके नाम को ऊपर लाया जाए, ताकि आने वाले जो हमारी पीढ़ी है, हम हैं, हमसे और छोटे हैं, और पीढ़ी आएगी पूरे देश की, वो उससे उनसे प्रेरित हो और उनमें देशभक्ति की इस तरह की भावना पैदा हो, ताकि हमारा देश और उत्थान कर सके और एक नेक रास्ते पे हमारी पीढ़ी चल सके। तो जैसे आपने वैसे तो पूरा उनके जीवन के बारे में सभी ने कुछ ना कुछ बताया, उसके बारे में कंप्लीट मतलब आ ही जाता है समझा। एक छोटी सी और मुख्य बात, भाई सरकार की जो इन्होंने पहल की है और उस चीज़ का हमें भी लाभ हुआ है कि हमारे दादाजी का नाम के से भाई कप्तान शोकर्ण सिंह के नाम से हमारा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय आ गया है, बन गया है उससे। तो उससे जो हमारा पूरा ग्रामीण क्षेत्र है आसपास का है, और हमारा परिवार भी और जो बच्चे हैं वे उससे प्रोत्साहित होंगे और वे भी उसकी तरफ भाई इस रास्ते की तरफ चलने की कोशिश करेंगे और प्रोत्साहित आगे देश का नाम उन्नति पे लेके जाएंगे, आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल। और परिवार के हर सदस्य की यह उम्मीद रहे है कि जितना हो सके समाज ने ज़्यादा से ज़्यादा देवा, परिवार ज़्यादा से ज़्यादा आगे जा सके। और हम उनकी बस इस जीवनी को ही पढ़ के, उनकी जो आत्मकथा लिखी है उसको पढ़ के हम महसूस कर सकते हैं भाई उस टाइम में और इस टाइम में कितना फ़र्क आ गया है। जो उस टाइम में जज्बा था वो अब कम दिखाई देता है, और इस तरह के प्रोग्राम सरकार चलाती है तो उससे वो वापस उसी रास्ते पे हम आके काम करेंगे। तो युवाओं में इस तरीके की जीवनियाँ पढ़ के और जोश आवेगा, और नए नए सैनिक हैं, युवा हैं, वो सेना में जाने का और हौसला लेकर आगे बढ़ेंगे और जज्बा उनमें आवेगा। लेकिन एक तरफ जब इस तरीके की जीवनियाँ जोश भरे हैं, उस तरफ सरकार की कुछ नीतियाँ भी इसी आ जाए हैं कई बार, जो उनका मन तोड़ दे हुए हैं। अग्निपथ पर पूरे देश में विरोध होया है, लेकिन उस चीज़ों से अलग आज बात कर रहे हैं, राजनीति से अलग आज बात कर रहे हैं। दादा की यह जो किताब है द्वितीय विश्व युद्ध और मैं, इसका आज विमोचन होया है, और आज वो पूरा परिवार इस कार्यक्रम में शामिल था। जो स्कूल का नाम इनके दादा के नाम पर जो आज रखा गया है इसमें शामिल था। और आगे जब अगर पूरी बड़ी किताब भी छपवाएंगे, पूरी जीवनी जो बारीक बारीक बातें हैं वो भी अगर छपेंगी तो वो भी आपके सामने आवेगी, हम भी आप तक पहुँचाएंगे। फ़िलहाल तो यह किताब हमारे पास है, और कमेंट बॉक्स में अगर आप इस किताब की फ़ोटो कॉपी मांगोगे तो हम PDF भी आपके पास भेजने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए ज़बरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे हिमांशु, राम राम।